ये कहानी एक लड़के की है जिसकी उम्र 15 साल है। उसने अपने 9th क्लास के एग्ज़ाम के बाद कुछ दिनों की छुट्टियों में अपने भाई के पास घूमने का सोचा था। उसने अगले दिन की ट्रेन पकड़ने के लिए सोचा 3 बजे की, पर किसी वजह से उसकी 3 बजे की ट्रेन निकल गई, जिसके बाद उसे 4 बजे की ट्रेन पकड़नी पड़ी और वो उसे 6 बजे उतारती। पर ट्रेन में आई तकनीकी ख़राबी की वजह से उससे 6:20 पर उतरना पड़ा। यह महीना मार्च का चल रहा था। आमतौर पर हल्की ठंड पड़ती है, पर होलंबी साइड कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही थी। यहाँ पर हल्की धुंध हो रही थी और टाइम ज़्यादा होने की वजह से अंधेरा भी हो रहा था। अचानक से ट्रेन अपना हॉर्न मारकर वहाँ से चल पड़ी। उस लड़के ने इधर उधर नज़रें घुमाई, पर उसे कोई भी दिख नहीं रहा था। तो वो सामने पड़े एक बेंच पर बैठ गया। बैठने के बाद उसने अपने भाई को फ़ोन लगाया, पर उसके भाई का फ़ोन लग नहीं रहा था। उसका भाई का नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। वहाँ पर धुंध धीरे धीरे घनी होती जा रही थी और अंधेरा भी बढ़ रहा था। उस लड़के को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बार बार देख रहा हो। अचानक से उसे किसी के कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे उसके ही पास आ रही थी। पर उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो कदमों की आवाज़ आ कहाँ से रही थी। धुंध और अंधेरी की वजह से उसे कुछ सही ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। अचानक से आवाज़ रुक गई और उसके कंधे पे एक हाथ आया। वह डर के चिल्ला पड़ा। जब उसने पलट के देखा तो वो उसका भाई था। उसके भाई ने बोला, डरो मत, मैं हूँ। उसने बोला, अंधेरा हो रहा है, चलो चलते हैं। उसने स्टेशन के बाहर निकलने के लिए उसने जंगल का एरिया के साइड से चलने लगा। उसके भाई ने बोला कि यह एरिया सही है, रोड पर खुदाई का कुछ काम चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ आ जा नहीं सकते। उस लड़के ने बोला, ठीक है, चलो इसी रास्ते से चल पड़ते हैं। उस जंगल में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। घने पेड़ों की वजह से साथ में खड़ा हुआ इंसान भी दिख नहीं रहा था। इसलिए उस लड़के ने अपने फ़ोन की फ्लैश जला ली और वो अपने भाई के साथ बातें करते हुए चलने लगा। उसे कुछ बदबू भी आ रही। अचानक से बदबू आना चालू हो गई, जो बहुत तेज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई शव की बदबू हो। पर उसके भाई ने बोला, ये जंगल है, कोई आसपास कोई जंगली जानवर या कोई कुत्ता बिल्ली मर गया होगा। वह चलने लगा। कुछ दूरी पे जाने पर उसका अचानक से फ़ोन बजा। उसने फ़ोन में देखा तो कोई अनसेव नंबर था। जब उसने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर उसका भाई था। उसका भाई उससे पूछता है कि न तू कहाँ रह गया है, ना तेरा फ़ोन लग रहा है, ना तेरे बारे में कुछ पता है। तुझे सुबह आना चाहिए था, इस टाइम रात को क्यों आया, और रात में तू है कहाँ पर। वह ये सब कुछ सुन के डर गया। उसने अचानक से फ्लैश सीधा इधर उधर मारी, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अचानक से उसके सर पे कुछ टपका। उसने हाथ लगा कर देखा
तो वो खून था। जब उसने फ्लैश ऊपर के साइड पेड़ों पे मारी तो उसे एक नीले रंग का अजीब सा एक जीव दिखाई दिया, जिसके पूरे शरीर पर खून टपक लगा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांतों में से खून भी टपक रहा था। वह देखकर अचानक से लड़खड़ा कर गिर गया। वह पतन एक लाश के ऊपर गिरा जो इंसान की थी। उसने देखा कि वहाँ पे और भी कई खोपड़ियाँ और कंकाल पड़े हुए हैं। वो देखकर वो चिल्लाकर वहाँ से वो भागने लगा, लेकिन उस नीले से दिखने वाले जीव ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो उसके सीने के ऊपर चढ़ के उसको काटने की कोशिश कर रहा था, पर उस लड़के ने अपने हाथ में एक पत्थर लेके उसके ऊपर मार के वहाँ से भागने लगा। वो जितनी तेज़ी से भाग रहा था उतनी ही तेज़ी से वो जीव भी उसके पीछे भाग रहा था। उस जंगल में अंधेरा होने की वजह से और वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस साइड जा रहा है। बस वो दौड़ता ही जा रहा था। उसकी सांसें तेज़ चल रही थीं और उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वह आज ज़िंदा नहीं बच पाएगा। अचानक से वह रोड पर पहुंचकर एक गाड़ी से टकरा गया और फिर बाद में होश आया उसे, तो उसे पता चला वो अपने भाई के घर पर है। वो अपने भाई से पूछता है कि ना उसने जो ये चीज़ देखी वो क्या थी। उसने बोला तुझे रात को आना नहीं चाहिए था। ये स्टेशन एक कब्रिस्तान पे बना हुआ है जहाँ पे हर रात को कुछ ना कुछ होता ही रहता है। यहाँ स्टेशन के आसपास कोई रात को गुज़रता भी नहीं है। यह सुनकर वह बहुत डर गया।